नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ठीक 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई। और अब इन सब के बाद सियासत काफी गर्मा गई है, हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि सबकी नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। मालूम हो कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसे लेकर तैयारियां भी तेज चल रही है। लेकिन जिस तरह से अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में लड़ाई थी, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ी थी। अब इसी के तर्ज पर बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव को भी देखा जा रहा है और कांग्रेस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। तो अब बिहार में आने वाले चुनाव का समीकरण क्या होगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, प्रभात मालाकार जी प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी प्रवक्ता आरएलएम, अरुण यादव जी नमस्कार। प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो तमाम बयानबाजियां सामने आ रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जनता का निर्णय है और ऐसा ही निर्णय जनता लेने वाली है, जो पहले ही से लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ काफी गुस्सा था। इनकी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी, उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब वहाँ बनने जा रही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है कि यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी। इसमें कहाँ कोई इफवट है, बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे थे कुछ भी कह लीजिए, पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में चाहे जो भी हो। ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। इसमें कहाँ कोई मामला है। देखिए, दिल्ली की चुनाव चतुराई की, चालाकी की, फ्रॉडिज्म की राजनीति का अंत हुआ और चरित्र की राजनीति का। जो वादा करते थे उसको लोग ने नकारा, जो गारंटी देते हैं उसको लोगों ने स्वीकारा। आज मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। देश की दिल और राजधानी दिल्ली को सजाने का, संभालने का मोदी जी के गारंटी पर लोगों ने विश्वास कर करके और राजनीति की फ्रॉडिज्म को समाप्त करने का दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, हृदय से धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और बदलते भारत, विकसित भारत पर उन्होंने मुहर लगाया है। एक नया स्वरूप देश के अंदर उभर करके आने वाले दिनों में फिर दिखाई पड़ेगा। जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। तो देखा आपने किस कदर बयानबाजियां तेज है। तो सबसे पहले रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, कांग्रेस पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। तो बिहार में आने वाले चुनाव में क्या ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है? कितनी सच्चाई है इस बात में? सभा जी, जी दिल्ली चुनाव हम लोग जिस तरह से भी लड़े, उसका परिणाम आ गया है। अब बिहार का चुनाव है, तो हम लोग जो महागठबंधन का स्वरूप यहाँ पे है, हम लोग उसी के साथ बढ़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ अपना एक एक कैंडिडेट को देके और लड़ने का हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे किधर से कहीं से भी कोई विरोधाभास नहीं है हम लोगों के बीच में। तो राजनीति तो चलती रहती है सभा जी।
चलिए ठीक है कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी जी, जिस तरह से जी समझ दिल्ली चुनाव में एनडीए की जीत हुई है, आप लोगों का उत्साह तो और ज्यादा बढ़ गया है। तो बिहार में आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए सभा जी, एक गीत बहुत प्रचलित है, वही जी। हाल हो गया है इंडी अलायंस के लिए। अब तो इंडी अलायंस कहीं नहीं सकते, अब तो इंडी अलायंस है ही नहीं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। वही हाल हुआ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस के लोगों का। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही केजरीवाल साहब, यही कांग्रेस पार्टी और यही ममता बनर्जी जी, सभी लोग इंडी अलायंस की एकजुटता पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। और इसका प्रतिफल ये हुआ कि आप देख लीजिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार परिस्थिति उत्पन्न हुई कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली में एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि अभी ज्ञान खुला है कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि हम क्षेत्रीय पार्टी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहे, जिसका कारण रहा भले कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते या न जीते, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की अपनी जो फलक है, पहचान है, वह तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाया। अकेले लड़के, अकेले बलबूते, अकेले दम पर वो अपना कार्य दिखा दिया। तो मैं यूं कहना चाहता हूं, मैं यूं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी बिहार में अपनी अस्मिता और अपनी पहचान बनाने के लिए अपने बलबूते खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस की अस्तित्व समाप्त कर देगी। इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। और मैं एनडीए गठबंधन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जीत हुआ है, एनडीए का जीत हुआ है दिल्ली में। मैं पुनः आपके न्यूज 24 बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए गठबंधन में जो बिहार में पांचों पार्टी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, मैं सभी को बधाई देता हूं कि दिल्ली में एनडीए एकजुट था, है, और बिहार में भी उसी तर्ज पर यहां रहेगा। कहीं कोई एनडीए गठबंधन में ये बट्टेकी नहीं है। अब समझे इंडी अलायंस के लोग, अब तो इंडिया अलायंस में केजरीवाल साहब अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गया, और बिहार में क्या होगा तो इसका जवाब तो वरुण भाई ही बताएंगे कि कांग्रेस को कितना तरजीह दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। कारण कि यहाँ जो अलायंस है इन लोगों का महागठबंधन, इसको अलायंस में कांग्रेस को क्या राष्ट्रीय जनता दल तरजीह दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या करे। जिस प्रकार दिल्ली में केजरीवाल साहब कांग्रेस को कोई तरजीह नहीं दे रहा था, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत को दिखाया। उस तरह बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को किस मायने में ले रही है, वो तो बोलते ही रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, अभी बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि पिछला बार हमने 70 सीट देकर मैं बहुत गलती किया, अब इस बार क्या पता कांग्रेस को कितनी सीट देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, वो तो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सभा जी। ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, जले में नमक छिड़कने का काम कुछ लोग बहुत बखूबी करते हैं। ठीक, अगर सत्ताधारी पार्टी की बात करें या एनडीए की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उकसाया जा रहा है। जिस तरह से ये बोला जा रहा है बार बार कि कांग्रेस पिछलग्गू बन के रह जाती है, और कांग्रेस भी इसका रिएक्शन दे रही है। जैसे कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, तो नहीं लगता आपको कि बिहार में भी कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है, अगर बातों में आ जाती है, तो डेंट पहुंचाने का काम करने वाली है आप लोगों को? देखिए सभा जी, अभी एनडीए घटक दल के साथी को सुन रहा था, हमें तो हंसी लग रहा था, और सलाह सुझाव नेशनल पार्टी को दे रहे थे, और जिसका कि खुद राजनीति में कोई वजूद नहीं है, ना वो 3 में है ना 13 में। बिहार ऐसी जगह, बिहार में भी ना एक एमएलए, और जिसके सुप्रीमो चुनाव लड़े लोकसभा से भी हार गए, और किसी तरह कृपा पर राज्यसभा गए हुए। तो कांग्रेस को सुझाव नसीहत देने के बदले अगर भारतीय जनता पार्टी को ये नसीहत देती कि 3 नंबर की पार्टी के सहारे क्यों बिहार में राजनीति कर रहे हैं, पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं, भाई एक बार आजमा के तो देखिए, अपने आप को विश्व
कि सबसे बड़ी पार्टी का दम भरते हैं, तो एक बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए इन लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल से आमने सामने लड़िए अगर इतनी हिम्मत है। राष्ट्रीय जनता दल का तो इतिहास रहा है कि भाई 90 से लेकर अभी तक देखेंगे, 2010 का चुनाव छोड़ दीजिए, तो बिहार की जनता ने सभी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा दिया, सबसे अधिक हमारे एमएलए जीत के आए, और हमने तो 15 साल सरकार भी बनाया, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत भी करने का काम किया। तो वही 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिली है, किन्हीं कारणों से, कारण सबको समझ में आता है, वो भी ऐतिहासिक जीत ये लोग बता रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक जीत नहीं है। वोट परसेंटेज अगर देखेंगे तो मामूली वोट परसेंटेज का अंतर है। तो इस पर इतना इतरा रहा है कि लग रहा है कि भाई पूरा जहां ही जीत लिया। और इन लोगों को शायद पता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 14 में बने, 14 के बाद सभा जी 2015 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2020 में भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। वहीं जब देखेंगे बीजेपी ऐसी पार्टी का, जबकि नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा था, मतलब जिधर देखिए तूफान, उनका जो ग्राफ था, उस समय 2015 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 3 सीट मात्र जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, और 2020 में मात्र 8 सीट, और वो भी क्या दुर्गति रहा। तो निश्चित रूप से दिल्ली बीजेपी को हाथ लगी है सत्ता, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का जो मतों का बिखराव हुआ है उसका लाभ मिला है, इसलिए इतराने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए भाजपा के दल 2 जगह लड़ रही थी, बुरारी और देवली, जमानत भी बचाने लायक ये नहीं लाया। एलजेपीआर का तो क्या बुरा हाल हुआ, आज जदयू का भी पूरा बुरा हाल हुआ, दोनों जगह चुनाव दोनों पार्टियां हारी, जबकि बिहारी बहुल्य क्षेत्र था, बिहार के अधिक मतदाता वहां थे, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया। तो इन लोगों को थोथी दलील प्रस्तुत करने में ये लोग महारत हासिल किए हुए। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में तो महागठबंधन इंटैक्ट है, और बिहार की जनता ने महागठबंधन को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही स्वीकार कर लिया था। आपने देखा किस तरीके से शासनादेश के बल पर एनडीए ने डकैती करने का काम किया, और शासनादेश के बल पर सरकार बनाने का काम किया। 5-7 एमएलए और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में महागठबंधन के साथी जीत कर चले आते तो बिहार में सरकार हमारी बन जाती। तो खैर वो बात छोड़ दीजिए, बातों को समाप्त करूंगा। ये तय है कि यहाँ बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी अर्थ पर हैं, और यही इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में छत पर भेजेगी, और तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन की सरकार बननी तय है। कहीं कोई संदेह नहीं है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। चलिए ठीक है अरुण यादव जी, फिर आपका रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का। अमिताभ जी, दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद क्या इसका असर बिहार की सियासत में आने वाले चुनाव में पड़ेगा? अब देखिए, बिल्कुल सभा चुनाव के बाद सारे सियासी पंडित, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी की निगाहें बिहार पे टिकी हुई है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होना है। हालांकि शेड्यूल के हिसाब से यह अक्टूबर-नवंबर में होना है, लेकिन चर्चा भी इस बात की है कि कहीं पहले चुनाव ना हो जाए, तो तैयारियां सभी की शुरू हो गई हैं। रह गई बात कि दिल्ली के जो परिणाम आया उसका बिहार में क्या असर होगा। देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन के कई सवाल जो उठ रहे हैं दिल्ली के चुनाव के बाद, तो बिहार में ये चीज पहले से इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन बनने के पहले जो भी एनडीए में थे वो एनडीए के पार्ट थे, और जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए वो इंडिया गठबंधन में पहले से महागठबंधन के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। जेडीयू
ही पहले महागठबंधन में थी, वो फिर एनडीए में वापस आई थी। तो यहाँ बहुत ज्यादा, चूंकि जो समीकरण पहले थे वही समीकरण अभी भी हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात जी। जरूर है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार 15 दिनों के अंदर 2 बार बिहार में आए, बिहार में आके पार्टी कार्यकर्ताओं को जो रिचार्ज करने का काम किया है, तो वो जरूर दिखाता है कि कांग्रेस भी इस बार बिहार को लेकर एग्रेसिव मोड में रहेगी। हालांकि हम लोकसभा बिल्कुल। चुनाव के दौरान अगर देखें तो इंडिया गठबंधन में पूरी कमान जो था वो तेजस्वी यादव ने ही संभाल रखा था। कोई दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, वो तो यहाँ नहीं आए थे प्रचार करने। ना तो अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे प्रचार करने, ना ममता बनर्जी वहां से यहाँ आई थी यहाँ पर प्रचार करने। दूसरे नेताओं की बात करें तो, क्योंकि यहाँ जो महागठबंधन के जो नेता थे वही पूरी लीड कर रहे थे। राहुल गांधी जरूर आए थे सभा को संबोधित करने। तो यहाँ पर महागठबंधन की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन के अंदर की हम बात करें, तो ये जरूर है इस बार कांग्रेस दिल्ली नतीजों के बाद यहाँ बार्गेनिंग की मुद्रा में आएगी। पिछले बार 70 सीटों पर उसने 70 सीट चुनाव लड़ा था, लेकिन इस वजह जो और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ये जो कहा जा रहा था कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता तक नहीं पहुंच पाया तो उसका ये बहुत बड़ा कारण कांग्रेस को इतनी सीटें देने को लेके हुई थी। तो इस बार जी। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कटौती होगी, लेकिन दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है जिस तरीके से बटे हैं और उसका फायदा बीजेपी को वहां हुआ है, तो यहाँ पर ये जरूर इनके लिए एक नसीहत का काम करेगा कि ये यहाँ पे कांग्रेस स्ट्रांग पोजीशन में रहेगी। दूसरी बात देखिए, एनडीए में जहां तक सवाल उठता है, तो एनडीए में पहले से ही जितने गठबंधन में शामिल दल हैं वो इंटैक्ट वहां दिख रहे हैं। हालांकि एक दो दल जो जिनकी बात समय समय पर जो भाषा बदलते रहती है, वो भी अब इस चुनाव परिणाम के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं अब जरूर संभलेंगे और आगामी चुनाव की तैयारियां में ये जुटेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए गठबंधन की तरफ से एक साझा जो सभा हर जिले में चल रही है, जिसमें कि एनडीए घटक दल के तमाम जो नेता होते हैं, उनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अलग अलग जिलों में जाकर अपने एनडीए संगठन के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं महागठबंधन में अभी नहीं दिख रही है। महागठबंधन में जी। कांग्रेस का अलग अपना प्रचार चल रहा है, अलग उनका कार्यक्रम चल बिल्कुल। रहा है, आरजेडी का अलग चल रहा है, माले का अलग चल रहा है। तो इनमें ये चीज अभी जो एक मंच की हम बात करें तो वो चीजें कहीं ना कहीं इसका भाव दिख रहा है, जो अब लगता है, क्योंकि अब काउंटडाउन की हम अगर बात करें तो बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में इन्हें जरूर संभलने की जरूरत है, क्योंकि महागठबंधन के एनडीए गठबंधन की हम बात करें तो देखिए अभी लगातार जो उसके बड़े नेता हैं, अभी तक 2 फेज का जो उनका जो कार्यक्रम था वो हो चुका है, तीसरे फेज का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और इस कार्यक्रम के तहत एनडीए घटक दल के जितने भी पार्टियां हैं, उनके नेता एक मंच पर जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जिलों में संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसका बड़ा मैसेज जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो वो उस चीज का जी। भाव जो है महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखिए, अब बजट सत्र बिहार में शुरू होने वाला है, यहाँ भी करीब 1 महीने तक चलेगा। वो 26 फरवरी शुरू होकर वो पूरे मार्च तक चलेगा। और उसके बाद, क्योंकि बजट सत्र के दौरान तो सियासी बातें कम और विधानसभा पे ज्यादा लोगों की नजरें होती हैं, लेकिन उसके बाद जरूर यहाँ पे चुनाव प्रचार और चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। अब उसमें ये देखने वाली, आप देखिए बिल्कुल। एक चर्चा जो ये भी हो रही थी कि होली के पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार आने वाली है। बिहार आखिर इतने पहले बिहार आने की क्या जरूरत है? तो एक जो शंका है लोगों के दिमाग में है कि कहीं पहले चुनाव समय से पूर्व चुनाव कराने की तैयारी तो नहीं है, कि अभी जो शेड्यूल जो फाइनल डेट नहीं आया है, लेकिन ये कहा गया है कि चुनाव आयोग की टीम बिहार आएगी, 2 दिनों तक रहेगी। पहले दिनों में वो तमाम जिलाधिकारियों से बात करेगी और नेक्स्ट डे जो ईवीएम होते हैं, वीवीपैट होते हैं, उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा वो मुख्य सचिव से और अन्य सीनियर मोस्ट अधिकारी उनसे बात करेंगे। इन सब के बीच अब देखिए जितने भी राजनीतिक दल जो हैं वो भी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि चुनाव जो है पूरे देश की निगाहें अब बिहार के चुनाव पे है और बिहार के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। प्रभात जी, जिस तरह से दिल्ली चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, इसे बिहार के लिहाज से भी देखा जा रहा है, बिहार में आने वाले चुनाव के तर्ज पे देखा जा रहा है, तो क्या लगता है उसमें क्या ऐसा ही नतीजा दोहराया जाएगा या फिर कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है? देखिए सभा जी, अभी लगभग 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती है।
वहां कहीं ना कहीं से बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों का इसमें अमुक योगदान है। तो इससे भी यह साबित हो गया। अभी कुछ दिन पहले जो बिहार में उपचुनाव से जो बयार बही थी, वो दिल्ली होते हुए फिर पुनः बिहार आएगी और 2025 में हम 225 पार करेंगे। आज देखिए कि आज अब ये जनता को बरगलाने वाले जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे साथ में हो चाहे अलग हो इंडी गठबंधन के लोग, तो जनता उनको समझ चुकी है कि आज देखिए अरविंद केजरीवाल आए तो बोले गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 1.5 करोड़ का तो टोटो टॉयलेट लगाए। तो जनता विवाद के बनिस्बत नरेंद्र मोदी के विकास की सरकार को चुनी है और निश्चित तौर पर हम हरियाणा जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम दिल्ली जीते और बिहार भी 225 पार। चलिए ठीक है प्रभात मालाकार जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, अगर बिहार चुनाव की बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है कि आप लोगों ने 70 सीटों की मांग रखी है, क्या लगता है इतनी सीटें आपको मिलेगी? सभा जी, हम लोग पिछले बार भी 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं यदि गठबंधन में बैठ के बात होने के बाद ही इस बार निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। और पिछले बार जो भी खामियां हम लोगों ने के बीच में रही, उसको दूर करते हुए हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना परफॉर्मेंस देंगे। सभा जी कमल जी, अगर मान लीजिए सीटें नहीं मिली तो क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को सीटें दी भी जा रही है, अगर अलग राज्य की बात कर ले तो, और कोई ज्यादा फायदा जो इंडिया गठबंधन को पहुंचे वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। नुकसान ही पहुंचा रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं डेंट ही पहुंचा रही है इंडिया गठबंधन को। सभा जी, कांग्रेस हमेशा से बड़ा दिल रखी है और हमेशा से साबित किया है कि कांग्रेस हमेशा से बड़ी यदि पार्टी है और नेशनल पार्टी के भूमिका में यदि है, तो वो हमेशा से जो भी क्षेत्रीय दल है उनको ध्यान में रख के ही हम लोग, चाहे बात हरियाणा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, तो हम लोगों ने हमेशा से प्रयास किया कि इनको हम लोग तवज्जो दें। लेकिन कुछ कमियां हम में भी हैं और कुछ कमियां उनमें भी है, जिसके चलते जो है हम लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है, जिसके कारण उसका खामियाजा सिर्फ वो ही नहीं, उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता है। तो हम लोग कुछ जो दिल्ली चुनाव में हुआ, जिन गलतियों को हम लोग दोहराना नहीं चाहेंगे और आगे जो भी चुनाव होंगे बिहार के बाद तो फिर उत्तर पूरी मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे और मिल के जो भी हम लोग तय करेंगे उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभा जी चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, आपको नहीं लगता कि जब कांग्रेस को जब जरूरत होती है कि आप लोग सारे लोग एक साथ आए, फिर चाहे वो किसी राज्य में कांग्रेस की बात करें, तो जिस टाइम पे साथ आना चाहिए उस टाइम पे साथ नहीं होते आप लोग, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों की एकता नहीं दिखती, नहीं बिल्कुल जिसका परिणाम आप लोगों को भुगतना भी पड़ रहा है। समाज जी, बिहार की बात खास करके आप अगर कर रहे हैं तो बिहार में तो महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन प्लस ही अब हो रहा है। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 दलों का गठबंधन, 3 वामपंथी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, अब तो वीआईपी भी शामिल हो गई। और जहां तक बार बार आप बात कर रही हैं टिकट बंटवारे की, सीटों की, तो हम तमाम महागठबंधन के साथियों के लिए एक एक सीट सबों का है, 243 सीट महागठबंधन का है और हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और अपने मिशन में कामयाब हों, जनता को जन सरोकार सरकार हम लोग दे पाए। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और जहां तक कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का संबंध की बात है तो ये जग जाहिर है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो रिश्ता है अटूट है, तो ये कहने की बात नहीं। हाँ, एनडीए में देखेंगे
कि घमासान मचा हुआ है, नूरा कुश्ती हो रहा है, लगातार जुत्तन पैजार की स्थिति उत्पन्न है। एक सवाल है जी अरुण जी, प्रधानमंत्री जी ने जो तेजस्वी यादव को नसीहत दी थी, वो नसीहत आपने भी सुनी होगी, तो उस नसीहत को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खास करके बिहार को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि आज तक बिहार में मंसूबा पूरा नहीं हो पाया, तभी तो इतना भयभीत हैं प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो यहाँ मजबूत है कि अनर्गल प्रलाप करते हैं, तरह तरह का जो है कि बातें करते हैं। आप देखिए ना, तो मजबूरन में ना 3 नंबर की पार्टी के साथ बैसाखी पर चलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है, तो बिहार में तो कुछ दाल गलने वाला नहीं है ना, क्योंकि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है मुद्दे की राजनीति, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार को चाहिए, और इन लोगों को तो मुद्दे से कोई मतलब नहीं है ना। 70 सीटें आरजेडी इस बार भी देगी कांग्रेस को? मैंने तो इससे पहले ही कहा, ये तो अब सिर्फ नेता जब चुनाव नजदीक आएगा बैठ के तय होगा, ये तो हम डिबेट पे नहीं ना बता सकते हैं, या तय हमारे कहने से या आपके कहने से या कांग्रेस के साथी के कहने से तो नहीं होगा। हाँ, जब हमारे तमाम शीर्ष नेता महागठबंधन के एकजुट होकर बैठेंगे, विमर्श करेंगे, तो आसानी तरीके से तो होना होगा, हो जाएगा। सीट मतलब नहीं रखता है हम लोगों के लिए अमिताभ जी। बिहार में हम मुद्दे की बात करते हैं, जनता और मुद्दा आधारित गठबंधन हम लोगों का है, सिद्धांत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एनडीए के तरह नहीं है हम लोग स्वार्थपरक गठबंधन हम लोगों का है, और हम लोग मुद्दों की बात करते हैं और करके भी तेजस्वी यादव जी ने दिखाया है। 17 माह के दौरान जो तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी अपने प्रण अनुरूप महागठबंधन सरकार में रहते हुए देने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, मानदेय दोगुना करने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। फिर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, प्रण लिया है, हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया माताओं बहनों को दिया जाएगा, जो है वृद्धा पेंशन योजना अभी के तहत 400 रुपया मिलता है, हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपया दिया जाएगा। सामाजिक पेंशन योजना के तहत अभी 400 रुपया मिलता है दिव्यांगों को और विधवा को, हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपया देंगे, 200 क्या जो घोषणाएं आप लोगों ने जो चुनावी वायदे किया था दिल्ली में, वो बिहार में भी चल लागू होगा? बिहार में भी वैसी घोषणाएं मिलेंगी? देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं अरुण जी के बात पे मुझे हंसी आती, मतलब ये 5वां 7वां का बच्चा भी नरेंद्र मोदी क्या है वो पूरा विश्व जानता है कि एक तरफ अमेरिका छोड़ के रसिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका से भी संबंध अच्छा है और रसिया से भी संबंध अच्छा है, इजराइल भी जा रहे हैं, फिलिस्तीन भी जा रहे हैं। तो आज का पहले आज के जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, न जाते थे तो कोई जानता था, ना आते थे कोई जानता था। आज मैक्सिमम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, उनके मीटिंग में तो खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं तो बैठते हैं, और वो तेजस्वी यादव से डर जाएंगे। अरे अरुण जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अरुण यादव जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जवाब दीजिए ना जी। देखिए, ये दिल्ली में जो सरकार बनी है वो नरेंद्र मोदी के, बिहार में भी अब चुनाव होने वाले, घोषणाएं यहाँ भी होंगी। बिहार को तो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार और एनडीए सरकार बिहार को तो सभी दिन से तवज्जो देता है, जिसको देखिए कि इस बार का जो बिहार का बजट है, कुछ कांग्रेस के नेता ने स्वीकार किया कि बिहार का बजट है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अभी तो 16वां वित्त आयोग बाकी है, अभी तो और कुछ मिलने वाला है। अभी तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन से लेके और कितना था, अभी तो जो परमाणु ऊर्जा का जो
इस बार जो बजट आया है उसमें बिहार को भी एक बड़ा पैकेज मिलने वाला है। तो बिहार तो हमेशा से नरेंद्र मोदी के दिल में बसता आया है। तो बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, लोगों के लिए आज देखिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी जो डीबीटी किसान मुद्रा योजना का, किसान निधि योजना का जो लाभ देंगे वो बिहार से देने जा रहे हैं 24 फरवरी को भागलपुर से। तो कहीं ना कहीं से बिहार तो नरेंद्र मोदी के दिल में है। बिहार के विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आज देखिए, आज एक अभी सभा जी एक सवाल पूछ रही थी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, और आज अरे अभी तो दिल्ली में 70 सीटों में 67 सीटों में तो कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। तो इसके बाद लगता है क्या कि सीट आरजेडी यहाँ कांग्रेस को देने वाली है? आपको लग रहा है क्या? अब तो पूरे देश, अरे आप लोग में कितना सीट को डबल है, 70 में 67 सीट कांग्रेस चुनाव, मतलब 100% चुनाव जब्त हो गया थी। और उसके बाद अरे ये लोग, अरे आप लोग तुरंत केजरीवाल के साथ थे, तुरंत केजरीवाल के खिलाफ थे। पहले यह तो स्पष्ट करे कि आप इधर है कि उधर है। इंडिया तो गठबंधन ये लोग को जिस तरह प्रकार से केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने घर बैठा दिया है, उसी तरह लालू परिवार को भी घर बैठा देगी। राम पुकार जी, ये बताइए क्या इंडिया गठबंधन में चूंकि चुनावी मोड में सब कुछ आ गया है, तो आपकी पार्टी पे भी, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आए थे, भी उन्होंने दिया है, तो आपको क्या लगता है कि सीटों को लेकर सारी तालमेल वाली बातचीत होने लगी है? देखिए अमिताभ भाई, हम लोगों के एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग ऑल इज वेल है। 5 पार्टी हम लोग मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है। और सीट शेयरिंग के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे भी होंगे एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, कि किस प्रकार हमारे नेता ने बात हुई थी और बात कम पर हुआ, उसके बावजूद भी एनडीए की मजबूती के लिए हमारे नेता लगे। और चलिए, आपके सवाल का अमिताभ भाई जवाब हो गया। अब मैं अरुण भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जिस समय हम बोल रहे थे, हमारे बाद वो बोलने लगे हैं कि 3 में कि 13 में। अरुण जी जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा देश दुनिया की जनता सुन रही है। आपने हमारे नेता को बताया और हमारे पार्टी को बताया कि 3 में है कि 13 में एनडीए गठबंधन में। शायद अभी तक आपके पार्टी के जो जुआराज है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आपके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, 3 में कि सुनिए, आप जरा सुनिए अरुण जी, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुना हूं। आप जरा सुनिए अरुण जी, आप जरा सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला हूं। आप क्या स्थिति है अब? आप जरा कांग्रेस, अरे आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए तो, आप जरा सुनिए। प्लीज देखिए, हम बहुत इंटरफेयर करते हैं, शायद मेरे बारे में आपको मालूम नहीं है अरुण जी, मैं बहुत इंटरफेयर करता हूं। नहीं बोलने दूंगा चैनल पर, आपको नहीं बोलने देंगे कभी भी। अरुण जी नहीं बोलने देंगे आपको, जब आप मेरे में इंटरफेयर कीजिएगा तो। आप जितना बोले हैं, मैं बहुत मुस्कुराते हुए सुना हूं आपकी बात को। सभा जी भी देखिए और अमिताभ जी भी देखे हैं, लेकिन मैं जब आपके प्रश्नों का जब मैं उत्तर दे रहा हूं तो धैर्य रखिए सुनने का। अभी भी 1990-2005 वाली परिपाटी नहीं लाई है बिहार में। बिहार का जनता जाग गया है, उठ छोड़िए दौड़। आप जरा सुनिए, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता होने के नाते मैं जवाब दे रहा हूं। आप जरा सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा का सिपाही होने के नाते मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एनडीए गठबंधन का एक प्रखर प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जरा सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए। आप जरा सुनिए ना, 3 में कि 13 में का मैं जवाब दे रहा हूं, आपको जरा सुन लीजिए ना। आप ही ना प्रश्न किए कि आप 3 में है कि 13 में है। एक बात जान लीजिए, विगत विधानसभा में उपचुनाव हुआ है बिहार में, आपकी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीती हुई थी। उपचुनाव में 3 को तो समाप्त कर दिए हमारे नेता। ध्यान है ना, 3 में कि 13 का मैं जवाब दे रहा हूं। आप जरा सुन लीजिए, अरे सुनिए, अरे आप सुनिए ना। 3 सीट आपका उपचुनाव का 3 सीट कहां चला गया? 3 का जवाब मैंने दे दिया। और 13 में जान लीजिए, जरा सुन लीजिए। 3 और 13 का सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके जुआराज 2020 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा शख्सियत है
उपेंद्र कुशवाहा की वो ताकत है कि आपका नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने चकनाचूर हो गए। वो है 3 में की 13 में उपेंद्र कुशवाहा की ताकत बिहार में। और उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव हार भी गए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को समझा। बिहार में एनडीए उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को समझा, लव कुश समीकरण की ताकत को समझा, 12% 13% कुशवाहा समाज की ताकत को समझा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजने का काम किया है। जरा आप सुनिए ना, जरा आप सुनने का हिम्मत रखिए। अगर आप डिबेट में बैठते हैं राम पुकार सिन्हा के साथ अरुण भाई, तो सुनने की ताकत को रखिए और इतना जान लीजिए कि बिहार की राजनीति में जी और इतना जान लीजिए सभा जी कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं एनडीए गठबंधन के साथ। और बिहार विधानसभा चुनाव में 225 में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 और गठबंधन की सरकार पुरजोर बहुमत से बनेगी। सभा जी इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अरुण जी को बताना चाहता हूं। अरुण जी ध्यान से सुनिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी। अरुण जी अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। समाधि ये लोग पूरी तरह एनडीए के लोग घबराए हुए, इन्हें पता है कि इस बार बिहार में इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। ये लोग सिर्फ थोथी दलील देते हैं, मुद्दे की बात तो करते ही नहीं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि बजट में मिल गया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जी को बिहार याद नहीं आया था, लेकिन अब चुनाव आ गया तो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो आए, लेकिन बिहार की जनता को इस बार बताएं। 2014 में भी बिहार की जनता ने 32 सीट एनडीए को दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 39 सीट दिया और 2024 के भी लोकसभा चुनाव में 3 सीट देने का काम किया। बिहार को मिला क्या? 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार की जनता का जो डिमांड था, बिहार को विशेष राज्य मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो, बनपरी चीनी मिल चालू हो, नए नए उद्योग धंधे खुला क्या? इस पर ये लोग जवाब नहीं देंगे। क्या मिला? बिहार आज भी यहाँ डबल इंजन की सरकार है। बिहार में जदयू भी 18 साल से भाजपा के साथ सत्ता का मलाई मिलकर दोनों खा रहे हैं। बताना चाहिए क्या हाल है। नीति आयोग के रिपोर्ट ने भी तो खुलासा किया, स्वास्थ्य के मामले में, चिकित्सा के मामले में, शिक्षा के मामले में, अपराध के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, पलायन के मामले में, गरीबी के मामले में, भुखमरी के मामले में आज भी बिहार देश में सबसे पिछड़ी राज्यों में है। तो ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। राज्य में बेरोजगारी चरम पर है, आपराधिक घटनाएं प्रत्येक दिन हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये लोग भी मुद्दे की बात नहीं करते। जी लास्ट कमेंट ले लेते हैं प्रमोद मलाकार जी से। जो ज्वलंत सवाल है उस पर इन लोगों का जाता ही नहीं है। प्रमोद मलाकार जी, अरुण यादव कई सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? प्रभात जी। जी नहीं अभी तो अरुण यादव जी के तो बातों पे हंसी आता है। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? अरे विशेष राज्य के मानक होते हैं। अरुण जी आप पढ़े लिखे हैं, तब इस तरह की बात करते हैं। अरे बिहार को तो जितना मिला है और बिहार को जितना मिलने जा रहा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार को जितना मिला है और जितना मिलने जा रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग को जिस तरह अरविंद केजरीवाल घर बैठते ना, अब आप लोग भी घरे बैठिएगा। आप लोग को अब कोई काम, आप 15 साल में क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, पूरा देश दुनिया जानती है। यही भ्रम था अरविंद केजरीवाल को, 20 सीट पे जमानत जब्त हो गया। यही तो आज देखिए कि कांग्रेस उखड़ता जा रहा है, 21 राज्य में भाजपा आ गया। तो आप लोग का अहम वहम जो है ना वो आप लोग को घर बैठाएगा। चलिए ठीक है। अरुण जी, प्रभात जी, समय की कमी है। आखिरी सवाल कमल जी से लेना चाहूंगी, फिर आखिरी कमेंट के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर का सीधा रुख करूंगी।
कमल कमलेश, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोग आपसदारी में ही एक दूसरे का वोट कहीं ना कहीं काट रहे हैं। इसका नुकसान आप लोगों को आने वाले समय में भी उठाना पड़ सकता है। इसका जवाब मैं दूंगा, पहले अपने साथी प्रभात जी के सवाल का जवाब दे दूं। ये अमेरिका की बात कर रहे थे, वहां से सैकड़ों हमारे हिंदुस्तानियों भाइयों को जब सिक्कर में जकड़ के लाया गया और नीचे फर्श पे बैठा के लाया गया, तो 56 इंची का सीना का बात करने वाले प्रधानमंत्री का अरे कहा फांसी वाले लोग को बचा के लाया गया है। आप कहाँ कमलेश तो कमलेश कहीं जी ना पूरा कहीं न्यूज। इनको ये भी बताना चाहिए, मैं अमेरिका का पिट्ठू और तू अमेरिकी लाला है, आजा मिलकर लूटे खाएं, कौन देखने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये अभी जो देश का हालात ये लोग बना के रख दिए हैं वो उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। अब कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पिठलग्गू है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि जहां जहां वो लड़ते हैं वहां क्या करते हैं। तो अब मैं आपके बात पे आता हूँ कि जो भी यहाँ हम लोग जिस तरह से दिल्ली में लड़े, वो तो अब तो उसका रिजल्ट आ गया है और आगे हम लोग उसको पुनरावृत्ति ना करें, उसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि इस तरह की राजनीति से हमें भी बचना चाहिए और उनको भी बचना चाहिए। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल अगर बात की जाए दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव में जिस तरह से नतीजा आया है, जिस तरह से फैसला एनडीए के हक में बेहतर आया है, बीजेपी की जीत हुई है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। ठीक अब इसी के तर्ज पे बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने थे, इसी बीच कांग्रेस भी अलग से चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को यानी कि आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चाएं इस बात की तेज हो गई है कि कांग्रेस यहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या आने वाले समय में और ज्यादा करेगी। अगर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलती है, तो जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है बिहार में, तो आने वाले चुनाव में बिहार में भी कोई खेल हो सकता है, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस बात की चर्चाएं अब सियासत में काफी बिहार की सियासत में तेज हो गई है। हालांकि आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।